दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। निर्वाचन आयोग की बैठकों में अपने अलग विचार और ठोस तर्कों की वजह से चर्चा में बने रहने वाले निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा को निर्वाचन आयोग से दूर किए जाने के कयास तो तभी से लगाए जा रहे थे जब से आयोग की बैठकों में उनके बाकी दोनों आयुक्तों से अलग विचार बाहर आने लगे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान अशोक लवासा उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तब के अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में आयोग द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर असहमति जताई थी। उन्होंने एक डिसेंट नोट लिखकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ लगे 11 आरोपों में उन्हें क्लीन चिट देने के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने पर उनके फैसले को रिकॉर्ड नहीं करने पर विरोध जताते हुए अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बताया था कि जब तक उनके असहमति वाले मत को ऑन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तब तक वह आयोग के किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। यहां आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ मिली आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शामिल थे। मोदी और शाह को क्लीन चिट दिए जाने पर चुनाव आयुक्त लवासा का मत बाकी दोनों सदस्यों से अलग था और वह इन आरोपों को आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में मान रहे थे, लेकिन बहुमत से लिए गए फैसले में दोनों के आचरण को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानते हुए क्लीन चिट दे दी गई, यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के आचरण को। सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक लवासा के मत को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया था। अपने पत्र में अशोक लवासा ने यह भी दावा किया था कि उनके विरोध के बाद से लगातार उन पर आयोग की बैठकों से दूर रहने के लिए भी दबाव बनाया गया और ऐसे कई मौके आए जिन पर अशोक लवासा का रुख सरकार को चुभता जा रहा था। बकौल अशोक लवासा, उनके विचारों में कानून सबके लिए समान है। कानून के मुताबिक सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, चाहे आरोपी सत्ता में हो या फिर विपक्ष में। ऐसे में इस वरिष्ठ नौकरशाह को कहीं दूर भेजने की सुगबुगाहट तो पीएम मोदी के भाषण के मामले के बाद से ही चल रही थी। 31 अगस्त को अशोक लवासा ADB के उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। दोस्तों, आप यहां जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग के इतिहास में अशोक लवासा दूसरे ऐसे आयुक्त होंगे जिन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले ही जाना पड़ रहा है। अशोक लवासा से पहले साल 1973 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नागेंद्र सिंह ने तब इस्तीफा दिया था जब उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया गया था। वैसे भी अगर सब कुछ सही रहता तो अशोक लवासा अप्रैल 2021 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते और 2022 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराते। अब वरिष्ठता क्रम में तीसरे नंबर पर सुशील चंद्रा है और अभी से माना जा रहा है कि सुनील अरोड़ा के बाद अब सुशील चंद्रा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।